देखा, मैं यहाँ नर्क में रह रहा हूँ। मैं 100 बार नर्क खेल सकता हूँ, लेकिन जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ उसकी आंखों में मैं आंसू और माथे पे शिकन नहीं देख सकता। इससे पहले आप लोगों के मन में और सवाल है, एक बात मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अब मैं दिवाली पे आऊंगा। मेघा बरसिंह के सीरियल में अब तक हमने देखा था कि भाई फाइनली हमारे मेघा के सामने मनोज की सारी सच्चाई आ गई है। जी हाँ, अब तक हमने एपिसोड में देखा था कि किस तरह से इस बार मेघा पहुंच चुकी है सिकंदर तलवार के ऑफिस में और यहाँ पर मेघा को काफी सारी शॉकिंग चीजें पता चलती है और यहाँ पर हमारी मेघा को पता चल चुका है कि भाई वो लोन और वो पैसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति मनोज ने ही लिए थे। जी हाँ, यहाँ पर सिकंदर तलवार हमारी मेघा को बताते हैं कि किस तरह से उसके पति ने ही 10 लाख रुपए उससे लिए थे और जो 5-5 लाख उसके अकाउंट से कट गए हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि मनोज ने ही कटवाए हैं अपने लोन को भरने के लिए। मैं पैसे इकट्ठा करूंगा ताकि मैं तुम्हें चुका सकूं। मैं अपनी दुल्हन को दिवाली पे लेने आऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पे एक बार और भरोसा कर लो। मुझे एक मौका दो, करोगी ना मुझ पे विश्वास? और इसी के साथ मेघा को पता चलता है कि मनोज ने ही उसके भाई के नाम पर 15 लाख रुपए लिए। और भाई जब से ये बात हमारी मेघा को पता चली है तब से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। और इसी के साथ हमारी मेघा के साथ साथ पापा जी को भी सारी सच्चाई पता चल गई है। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई इस बार मेघा और उसके पापा जी पहुंच चुके हैं मनोज के घर, यानी कि मेघा अपने ससुराल पहुंच जाती है और यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रामा होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पापा जी बिल्कुल आग बबूला हो चुके हैं और उन्हें जानना है कि आखिर मनोज ने ये फ्रॉडबाजी क्यों की और वो जाकर वहां पे काफी चिल्ला चिल्ली भी करते हैं। मेघा, तू मनोज को फोन करने वाली है क्या? मेघा, क्या कर रही है तू? क्या कर रही है पुत्र, तू बता तो सही। तू अपना वीजा अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पर वो चिल्लाते और कहते हैं कि मुझे मेरे पैसे चाहिए और मुझे जानना है कि आखिर ऐसा मनोज ने क्यों किया। तो वही घर वाले यानी कि मनोज के फेक मम्मी पापा जो हैं वो अभी भी लड़ रहे हैं और अभी भी मनोज का साइड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर मेघा के पापा जी को डैडी जी यानी कि मेघा के ससुर जी जो है वो धक्का भी दे देते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी मेघा फाइनली काफी गुस्से में आ गई है और कहीं ना कहीं उससे विश्वास होने लगा है कि भाई मनोज फ्रॉड है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई हमें ऐसा लग रहा था कि फाइनली अब मनोज की सच्चाई हमारी मेघा के सामने आ गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जी हाँ, आपको बता दूं कि जॉर्जिया जाऊंगी, अपनी आंखों से देखूंगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। समझाना इसे। अब बुआ जी जिनके हाथ नहीं होते। कहानी में यहाँ पर दोबारा से मनोज हमारी मेघा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए नजर आएगा। जी हाँ, यहाँ पर मनोज ने दोबारा से एक गेम खेल दिया है हमारी मेघा और उसके परिवार के साथ, जहाँ पर हम देखने वाले कि भाई मनोज इस बार एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई उसने ही सारे पैसे लिए और लोन भी उसने लिया है, लेकिन यहाँ पर वो बातों को इस तरह मैनिपुलेट करता है कि भाई दोबारा से मेघा क्या उनकी किस्मत की लकीरें नहीं होती? वो भी तो अपनी जिंदगी से लड़ते हैं ना, अपनी किस्मत बनाते हैं। मैं भी अपनी किस्मत बनाऊंगी, मैं जॉर्जिया जाऊंगी। मनोज की बातों में आ जाती है। यहाँ पर मनोज मेघा से कहता है कि उसने सपना देखा था अपने और मेघा के लिए एक अलग से घर बसाने के लिए, इस वजह से उसने सारे पैसे इस्तेमाल किए और वो कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। और इन सारी मैनिपुलेशन की वजह से दोबारा से हमारी मेघा मनोज की बातों में आ गई है। जी हाँ, इसी के साथ आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बार मेघा खुद सारी सच्चाइयों का पता लगाने वाली है। यहाँ पर मेघा वीजा का नंबर ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर हमारी मेघा को नंबर नहीं मिलते और उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि मनोज ने ऑलरेडी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए। इस बार मेघा के सामने कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए इस बार हमारी मेघा फाइनली पहुंच चुकी है तलवार के पास। जी हाँ, अर्जुन तलवार से इस बार हेल्प लेते हुए नजर आएगी मेघा। तो आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में इस बार मेघा को सच में पता चल जाएगा कि मनोज ही फ्रॉड दूल्हा है।